की शेड्यूलिंग करनी है कि आपको कम से कम टाइम लगे। तो मतलब सीक्वेंसिंग क्या हुई? सीक्वेंसिंग है, क्या है? सीक्वेंसिंग इज सिलेक्शन। सीक्वेंसिंग में आप क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ जॉब्स। ठीक है, जो भी आपको जॉब्स प्रोवाइड की गई है उनका एक ऐसा अप्रोप्रिएट ऑर्डर चाहिए, सो टू ऑप्टिमाइज। आपको क्या ऑप्टिमाइज करना है? आउटपुट। आउटपुट ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज में भी टाइम और कॉस्ट। ठीक है ना, टाइम से कॉस्ट रिलेटेड है। अगर कम टाइम में, अगर आपका आइडल टाइम आप कम कर दें मशीन का, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है ना, लेबर तो फिक्स टाइम के लिए आई है, अब वो लेबर को काम ही नहीं मिला, लेबर चली गई और आपका जो है वो काम पूरा हुआ भी नहीं। तो आप किस तरह से हम जॉब्स को अरेंज करें कि हमें जो है वो ऑप्टिमाइज मिल सके, टाइम जो है वो हमारा ऑप्टिमाइज हो सके। ठीक है, तो इसमें जो टर्म्स हम काम में लेंगे उसमें एक आएगी टीआईजे। टीआईजे मतलब कि प्रोसेसिंग टाइम। एक टाइम होगा, वो आवर्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है। ठीक है ना, हम तो यूनिट लिख देंगे, वो डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो फॉर जॉब आई ऑन मशीन जे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा कि प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आपको दे दिया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो आएगा वो है टी। टी का मतलब टोटल इलेप्स टाइम। ठीक है ना, इस टोटल प्रोसेस में आपको कितना टाइम लगा, यही हमें क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके काम में आने वाली है। और एक आएगा आपका आइडल टाइम। ठीक है, आइडल टाइम आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल आइडल टाइम भी कैलकुलेट करेंगे मशीन का, और ये पर्टिकुलर आइडल टाइम है। मशीन को हम जे से डिनोट कर रहे हैं और जॉब को आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आइडल टाइम हो गया, वो आप देख लेंगे। आइडल का मतलब मशीन खाली बैठी है। ठीक है ना, उसके पास कोई काम नहीं है। तो आपको इस आई जो है इसको तो मिनिमाइज करना है, टोटल टाइम को भी मिनिमाइज करना है। ठीक है, सो दैट आपका जो है ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन है वो किस तरह से दिया जाता है, मतलब मिनिमम हम 2 मशीन्स की बात करेंगे, क्योंकि 2 मशीन्स के बिना तो अब आप क्या जॉब शेड्यूलिंग करोगे? एक मशीन है तो ठीक है, काम आता गया करते गए, आइडल का कोई काम ही नहीं। लेकिन जब 2 मशीन होती है तब हमको इस तरह से अरेंज करना पड़ता है कौन सी जॉब को हम फर्स्ट करें ताकि दोनों मशीन का जो आइडल टाइम है वो मिनिमम रहे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है। एक एग्जांपल ले रही हूँ, M1 M2। ठीक है, 2 मशीन दे रखी है और जॉब के नेम है आपके ABCDE। ओके, ये नेम ऑफ जॉब्स है और ये मशीन है। ठीक है, अब जो है हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन। इसको और टेबल को बढ़ा देते हैं। तो ये M1 इधर है, ठीक है ना, दिस इज योर M1 एंड दिस इज योर M2। तो अब इस M1 में आपके ये दे रखे हैं 5 आवर 1 9 3 एंड 10। इसी तरीके से 2 6 7 8 एंड 4। ठीक है, ये क्या बताया जा रहा है कि M1 मशीन यानी कि डाइंग की मशीन है, उसको ए जॉब करने में
5 आवर्स लगते हैं। इसी तरह से बी जॉब करने में 1 आवर लगता है, ठीक है। बी सपोज वाइट ही क्लोथ रखना है, ठीक है ना, तो उस केस में उसे हो सकता है कम आवर लगे। फिर इसी तरह से सी जॉब करने में 9 आवर लगते हैं, डी जॉब करने में 3 आवर लगते हैं और ई जॉब करने में 10 आवर लगते हैं। इसी तरीके से M2 प्रिंटिंग का जो काम है, जो ए का प्रिंट है वो 2 आवर्स में हो जाता है, बी का 6 में होता है, सी का 7 में होता है, डी का 8 में होता है, ई का 4 में होता है। तो अब हमारे पास इसके लिए एक एल्गोरिथम है, एक मेथड है कि हम किस तरह से इसे ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। तो हम किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इनमें एक इस टेबल को जो है अभी तो वर्टिकल बनाने की जरूरत नहीं, सीधे बनाती हूँ मैं। एक जॉब असाइन का एक कॉलम बनाऊंगी, एक मतलब रो मैट्रिक्स टाइप। अब अपने को यहाँ पे सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप ये 5 जॉब्स है तो 5 ब्लॉक्स बना लेती हूँ इसमें। अब कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ, ये सब आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको स्टेप्स को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले इसमें जो सबसे मिनिमम है, दोनों में आप देखेंगे कि मिनिमम टाइम किसमें लग रहा है, ठीक है। जो मिनिमम टाइम लग रहा है उसकी तरफ अपना ध्यान देंगे और उसमें क्या करेंगे, आप उस मिनिमम टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा, ये वाला मिनिमम टाइम आपको दिख रहा है, ठीक है, 1। तो आप क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको आप यहाँ लिख देंगे। 1 के करस्पॉन्डिंग जो जॉब है बी, जो सबसे कम टाइम जिसमें लग रहा है उसे सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो ये बी आपने यहाँ लिख दिया, ओके। अब बी लिख दिया मतलब बी का ऑर्डर डिसाइड हो गया कि बी सबसे पहले करना है जी। बी को सबसे कम टाइम लग रहा है तो बी को सबसे पहले करना है। बी का M1 में टाइम सबसे कम है तो इसको फिर हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, क्योंकि बी जॉब जो है वो असाइन हो चुकी है, ठीक है। अब इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हाइड कर दिया। फिर इसके बाद जब बची हुई जॉब जो है उसमें मिनिमम देखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम आपको क्या नजर आ रहा है, 2, ठीक है। पहले आपको ये 1 नजर आया था और 1 के करस्पॉन्डिंग आपने बी यहाँ पे असाइन कर दिया था। अब ये 2 नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 के करस्पॉन्डिंग आप कहाँ लिखेंगे, जो सेकेंड जॉब है उसमें जो मिनिमम है, सेकेंड जो मशीन है उसमें जो मिनिमम है, उस जॉब को आप क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अगर नीचे वाली रो में आपको मिनिमम मिलता है तो राइट हैंड साइड में लिखना है और ऊपर वाली में मिनिमम मिलता है तो लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो यहाँ आपके 2 के करस्पॉन्डिंग जो जॉब है ए, उसको अपन क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, वापस हाइड कर देंगे, इसको भी हाइड कर देंगे क्योंकि ए जॉब भी हमने लिख दी। जो जॉब लिख दी उसके कॉलम की आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 3 बचे हैं, ये 6 एंट्रीज है, इसमें मिनिमम आपको क्या दिख रहा है, 3, ठीक है ना। मिनिमम 3 दिख रहा है तो 3 को सिलेक्ट करेंगे। 3 के करस्पॉन्डिंग जॉब क्या है, डी। अब चूंकि ये M1 का है तो M1 वाला जो मिनिमम होता है उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो लेफ्ट में लिख देंगे डी को, ठीक है। लेफ्ट को डी में लिख के और फिर इसको भी क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। अब ये डी का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डी भी आप सिलेक्ट कर चुके हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बचे उसमें मिनिमम आपको क्या दिख रहा है, 4, 4 दिख रहा है। 4 के करस्पॉन्डिंग कौन है, ई। तो अब 4 आपको नीचे वाली रो में मिला तो ई जो है वो इधर राइट से आएगा, ठीक है। अब कौन बच गया, सी, तो मिडिल में सी लिख दो। तो दिस विल बी योर जॉब सीक्वेंस, ओके। इस जॉब सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है, इस जॉब सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हमको काम करना है, ठीक है। ये तो हुआ जॉब सीक्वेंस का काम। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ऐसा ही मैं एक एग्जांपल और लिखती हूँ। आप पहले जॉब सीक्वेंस, आप क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमें ये टोटल टाइम, आइडल टाइम, ये सब भी कैलकुलेट करने होते हैं। बट एक बार जॉब सीक्वेंस आपको बनानी आनी चाहिए, फिर उसके आगे का प्रोसीजर जो है वो बाद में बताती हूँ। पहले एक बार आप जॉब सीक्वेंस के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हमें जॉब सीक्वेंस आ गई, ठीक है। जॉब सीक्वेंस में ऐसा भी आएगा कि जब इक्वल हो जाए उस समय क्या करना है वो भी एग्जाम्पल में लूंगी। तो ये आपकी जॉब सीक्वेंस का आपने डिसाइड कर ली, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ, इसको हम बाद में कंप्लीट करते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ जिसमें जॉब सीक्वेंस आप लोग बनाएंगे, ठीक है। जॉब सीक्वेंस जो है वो आपको बनानी है। एक क्वेश्चन मैं और लिख रही हूँ, 5, 3, 10, 11, 12, 10, 6, 7।
देखिए अब ये 4 जॉब है, ठीक है। अब जब इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ ये इक्वल वाली सिचुएशन आएगी, तो हमें वो जॉब सेलेक्ट करनी है जिसके बीच में डिफरेंस ज्यादा हो ऊपर और नीचे के बीच, ठीक है। तो अभी पहले आप मुझे इसकी सीक्वेंस बना के बताइए। दिस इज योर M1 M2 एंड दिस जॉब इज ABCD। अब आप ABCD को मुझे अरेंज करके बताइए कि हम किस तरह से अरेंज करें कि हमको जो है मिनिमम टाइम कंज्यूम हो। तब आप मुझे इसको अरेंज करके बताइए। आप लोग इसको अरेंज कीजिए। सबसे पहले क्या लिखूं मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। फर्स्ट क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? DBCA। देखिए सबसे पहले ए एकदम एक्यूरेट है, ए राइट में आएगा क्योंकि ए का 3 है, और फिर इसको हाइड कर लेंगे। फिर जो बचा उसमें 6 आएगा और 6 आपका लेफ्ट में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में इन दोनों में जो है 2 ऑप्शन है, तो उसमें से हम ये 12 10 को सिलेक्ट करेंगे, और क्योंकि ये वाला 10 और 12 के बीच का डिफरेंस अधिक है, तो सी इधर आएगा एंड फिर उसके बाद में बी इधर आ जाएगा। तो दिस इज योर एक्यूरेट सीक्वेंस, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल सीक्वेंस सही पहचानी है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अभी आंसर नहीं है, ये अभी जॉब सीक्वेंसिंग की है। अभी हमें इसमें और भी काम करने हैं। अब जो और आपको वर्क करने हैं उसके बारे में बात करते हैं कि अब आगे और क्या करना होता है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन वापस हम हमारे ओल्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो पहले कर रहे थे, और उसको जो है अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर तो हो ही गया, पर अब पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जॉब सीक्वेंस तो हमने निकाल ली कि पहले कौन सी करनी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो काम है वो क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब एक्चुअली फैक्ट्री पे आ जाओ और काम करना शुरू कर दो, ठीक है ना। अब फैक्ट्री में कैसे कैसे काम होगा, कितना कितना टाइम लगेगा, उस सब के बारे में आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं हम, और टेबल की जो भी एंट्रीज है वो जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपको भी बनानी है। हाँ, पेंसिल ही यूज कर लेते हैं। तो टेबल में आपको कई कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका कॉलम होगा सीक्वेंस ऑफ जॉब, जो अभी आपने बनाई, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में। ये सेकंड तो मैंने ऐसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए पूछ लिया था। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, आपका टाइटल रहेगा सीक्वेंस ऑफ जॉब, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ जॉब्स, ओके। फिर इसके बाद आप इस तरह से वर्टिकल लाइन बना देंगे, ओके। अब यहाँ पे दोनों मशीन के लिए 3-3 कॉलम चाहिएंगे, जो दोनों मशीन है उनके 3-3 कॉलम होंगे। तो पहले तो मैं इसको बीच में से डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, और फिर इसके 3 कॉलम मुझे बनाने हैं, ठीक है। तो इसको पहले हाफ कर देते हैं। ये तो है आपका मशीन 1 और ये है मशीन 2, ठीक है। फिर इसमें आपका टाइम इन, प्रोसेसिंग टाइम और टाइम आउट। आप चाहो तो टाइम इन टाइम आउट भी लिख सकते हो खाली। प्रोसेसिंग टाइम आप दिखा दो तो ठीक है, नहीं दिखाओ तब भी कोई बात नहीं, चलो अपन दिखा देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए। आगे ऑनवर्ड्स हम प्रोसेसिंग टाइम को हाइड भी कर सकते हैं। मेन है टाइम इन और टाइम आउट, ठीक है। ये आपका टाइम इन का कॉलम हो गया, ये टाइम आउट का कॉलम हो गया, ठीक है। क्या क्या है आपका, टाइम इन, फिर प्रोसेसिंग, फिर टाइम आउट, टाइम इन, प्रोसेसिंग, टाइम आउट। प्रोसेसिंग क्या है, टाइम, ये भी टाइम, ओके। अब ये सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट होती है वो देखिए, एकदम प्रैक्टिकल है।
सबसे पहले आपने जो भी आपका ये देखिए आपने ये सॉल्व किया था तो आपको ये जॉब सीक्वेंस मिली थी BDCEA। इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ वापस वापस दिखाती रहूंगी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया बी, सबसे पहले बी जॉब करना है, फिर डी जॉब करना है, फिर सी जॉब करना है, फिर ई जॉब करना है और फिर उसके बाद ए जॉब करना है। ठीक है, ये ओवरऑल आपका रहेगा। ओके, तो अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने काम स्टार्ट किया तो टाइम इन क्या होगा आपका 0। ओके, अब आप टेबल में देखेंगे कि बी जॉब के लिए हमारा क्या टाइमिंग था। ठीक है, मैं टेबल यहाँ वापस से बना देती हूँ। आपका जो टाइमिंग था 5, 1, 9, 3, 10, 2, 6, 7, 8, 4। दिस इज योर ए जॉब, बी जॉब, सी जॉब, डी जॉब, ई जॉब, M1 एंड M2। ये आपका प्रश्न था। तो इसके अकॉर्डिंग बी जॉब को करने में M1 पे, ये क्या है, मशीन 1 चल रहा है। ठीक है ना, दिस इज योर मशीन 1 और ये है आपका मशीन 2। तो मशीन 1 के लिए आपका टाइम, इसको इनको मैं कैपिटल कर देती हूँ, इन और फिर ये आउट, ये इन, ये आउट। तो आप प्रोसेसिंग टाइम आप बी का देखिए कितना है 1। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम बी का M1 पे 1 है। अब 0 में +1 करेंगे भाई, आपने सामान लिया उसको डाई किया, आपको 1 मिनट लगे तो आउट कितने में हो जाएगी, 1 मिनट में आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आउट का जो टाइम है, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 9 बजे थे तो 10 बजे ये आउट हो जाएगी। तो हमने 0 लिया तो 0 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ओके, फिर डाइंग के तुरंत बाद वो मशीन 2 पे जाएगी और मशीन 2 को एक बार भूल जाइए, मशीन 1 पे तो आप मशीन 1 फ्री हो गई, आप दूसरी जॉब पकड़ लेंगे। दूसरी जॉब क्या है आपकी डी। डी जॉब करने में कितना टाइम लग रहा है 3 आवर्स। ठीक है ना, तो लेकिन एक घंटे आपके ये जैसे 9 बज रहे थे तो अब 10 तो बज गए, तो ये जो टाइम है स्टार्टिंग टाइम ये रहेगा और इस स्टार्टिंग टाइम में आप जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको ऐड कर देंगे। प्रोसेसिंग टाइम 3 है। ठीक है, तो टोटल जो है आपका टाइमिंग कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से अब ये 4 पे एंटर होगी, सी जॉब है वो 4 ओ क्लॉक पे, जैसे आप 0 ओ क्लॉक 12 बजे मान लो 0, तो 1 ओ क्लॉक हो गया, फिर 1 ओ क्लॉक के बाद 4 ओ क्लॉक बजी, अब 4 ओ क्लॉक पे ये जॉब इन होगी और 9 ओ क्लॉक पे ये 9 जो है इसके आवर्स है प्रोसेसिंग के, सी के आप देख लीजिए 9 आवर्स है, तो 9 आवर्स होने की वजह से 13 पे ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, फिर आपकी 13 से स्टार्ट होगी और जो प्रोसेसिंग टाइम है ई का वो 10 है, तो 23 पे एंड हो जाएगी। फिर ये 23 से स्टार्ट होगी, ए का प्रोसेसिंग टाइम 5 है, तो 23 में 5 ऐड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 28। 28 पे ये एंड हो जाएगी। तो इस तरह से आप मशीन 1 का जो काम है वो तो आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब मशीन 2 पे आइए। देखिए जब तक कपड़ा डाई नहीं हो जाता तब तक प्रिंट नहीं होगा, तो इसका जो इन टाइम रहेगा वो 1 रहेगा, क्योंकि सबसे पहला जॉब इसको यही मिलने वाला है और वो भी जो पूरा डाई हो गया, अब 1 आवर के बाद इसका इन टाइम मतलब 1 बजे इसको कपड़ा मिलेगा। ठीक है ना, 0 का मतलब 12 बजे मान लो, तो 12 बजे से अब ये 1 बजे इसको कपड़ा मिला। अब कपड़ा मिलने के बाद इसका आप देखेंगे कि बी का प्रोसेसिंग क्या है 6 आवर्स M2 पे। M2 पे बी का प्रोसेसिंग 6 आवर्स है, तो 6 आवर्स लिखेंगे और 6 + 1 7 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप एक कॉलम बना लीजिए इसका आइडल टाइम B2 का। ठीक है, आइडल टाइम ऑफ M2। तो आप देखिए 1 घंटा ये आइडल रही शुरू में 0 से स्टार्ट नहीं होगी, 1 घंटा हुआ, तो इसका आइडल टाइम यहाँ 1 आवर आ गया। अब 7 ओ क्लॉक पे ये फ्री हो रही है, तो 7 ओ क्लॉक पे ही दूसरा काम लेगी। ठीक है ना, उससे पहले तो वो ले नहीं सकती क्योंकि ये 7 ओ क्लॉक पे फ्री हो रही है। 7 ओ क्लॉक पे ये डी जॉब लेगी और क्योंकि डी डाई हुआ है तो डी को ही लेना पड़ेगा, तो डी जो जॉब लेगी उसका जो है प्रोसेसिंग टाइम आपका कितना सेकंड का 8 है। ठीक है ना, तो 15 आवर में ये आउट हो जाएगा 15 ओ क्लॉक। ठीक है, 15 को मतलब आप मॉर्निंग मान लीजिए 15 ओ क्लॉक पे ये आउट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो आपका 15 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 15 से स्टार्ट होगा और 15 से स्टार्ट होने के बाद 13, यहाँ 13 दिख रहा है, इसका मतलब ये काम कंप्लीटेड है। अगर सपोज ये इसको 16 होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ 15 नहीं लिख पाते,
15 इसलिए लिख पा रहे हैं कि ये काम ऑलरेडी सी का डाइंग का हो चुका है, तो अब हम इसे उठा लेंगे और फिर इसका सी जॉब को हम कंप्लीट करेंगे 7 आवर्स में। ये 7 आप यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है ना। सी जॉब M2 का सी जॉब का टाइम है 7 आवर्स, ठीक है। आप चाहो तो इन जॉब के जो करस्पॉन्डिंग टाइम है वो पहले ही फिल कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है ना। बी का 6 आवर, डी का 8 आवर, सी का 7 आवर और ई का आप देख सकते हैं 4 आवर है और ए का जो है वो आपका 2 आवर है। मशीन 2 का यहाँ लिखा जाएगा, मशीन 1 का यहाँ लिखा जाएगा। ये हमने लिख दिया और अब ये 15 + 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 22 आवर, ठीक है। 22 आवर्स में ये फ्री हो गई। अब देखिए ये मशीन 22 आवर पे फ्री हो गई है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको जॉब में कितना टाइम लग रहा है 23, तो हम यहाँ 22 नहीं लिख सकते, हम 22 पे स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्टिंग टाइम के 22 आवर बाद इस काम को स्टार्ट नहीं कर सकते। हम स्टार्टिंग टाइम के बाद इसको क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि आपका जो काम है डाइंग का वो हुआ ही नहीं है। ई जॉब की प्रिंटिंग कैसे कर लें, जब तक डाइंग नहीं हो प्रिंटिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ आपकी स्टार्टिंग 23 पे ही होगी, 22 आप यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 22 पे आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो आप देखो 22 से 23, अब 1 आवर ये खाली बैठी रही मशीन, तो यहाँ पे आप 1 आवर लिख देंगे, ठीक है ना। 1 आवर का फिर आइडल हो गया और 27 यहाँ आ जाएगा 4 प्लस करके। अब ये 27 और ये 28 है। अगेन आपका यहाँ पे 1 आवर का लेकिंग हो रहा है, क्योंकि आप जो है पहले ही काम कंप्लीट कर लिया और आपका डाइंग का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो डाइंग के काम कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट जॉब स्टार्ट होगा और फिर ये 30 आएगा। यहाँ पे 1 आवर का फिर डिफरेंस आ गया। 27 पे फ्री हुई थी, स्टार्ट 28 पे नेक्स्ट जॉब हो रहा है। तो ये इस तरह से करके इसका टोटल आइडल टाइम 3 आवर्स आ जाएगा। 3 आवर्स आइडल टाइम किसका आ गया, M2 का। और M1 को भी आइडल रहना पड़ेगा। M1 को कितनी देर आइडल रहना पड़ेगा, M1 ने 28 पे अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था और टोटल टाइम कंप्लीट 30 आवर्स में हो रहा है, ठीक है ना। जो नेट टाइम कंप्लीशन में लगा वो 30 है। तो इसका मतलब यहाँ पे M1 का आइडल टाइम जो है, M1 आइडल टाइम, आइडल शुरू में तो वो रही नहीं, शुरू में तो जॉब आती गई करती गई, लेकिन 28 पे उसका कंप्लीट हो गया। फिर 28 से आपको 30 तक इसको वेट करना पड़ा, तो 2 आवर्स यहाँ पे इसका आइडल टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके इसको 2 आवर्स और इसको 3 आवर्स रुकना पड़ेगा। तो फाइनली जो आपका आंसर लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा कि टोटल टाइम T, ठीक है, टोटल टाइम आपका कंप्लीशन का कितना हो गया 30 आवर्स, ठीक है। टोटल टाइम 30 आवर्स है और M1 का आइडल टाइम जो है, आइडल टाइम फॉर M1 आपका क्या आ जाएगा, आइडल टाइम फॉर M1 इज 2 आवर्स, ठीक है। ये आपका किसका हो गया, M1 का। और M2 के लिए आ जाएगा आपका 3 आवर्स, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स लिखे जाएंगे। आंसर में क्या क्या आएगा, एक तो टोटल टाइम और आइडल टाइम फॉर M2, ठीक है, आइडल टाइम फॉर M2, आइडल टाइम फॉर M1, ये आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसे ही हम फाइनल आंसर कहेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका प्रोसीजर हो गया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। फर्स्ट काम क्या करेंगे, फर्स्ट काम तो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसकी आप जॉब सीक्वेंस बना लेंगे, ठीक है। जॉब सीक्वेंस बनाने का तरीका मिनिमम चूज कर करके आप जॉब सीक्वेंस बना लेंगे। M1 का जो मिनिमम है वो लेफ्ट में आएगा, M2 का जो मिनिमम है वो राइट में आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप इस तरह की एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में सबसे पहले आप टेबल में क्या लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ जॉब्स, ठीक है। जो भी आपने सीक्वेंस की थी BDCEA वो लिख देंगे। फिर उसके बाद आप इसके बाद प्रोसेसिंग टाइम लिख दीजिए। प्रोसेसिंग टाइम किसका, M1 का। M1 का प्रोसेसिंग टाइम फॉर B1 3, यहाँ से आप देख के कि B का प्रोसेसिंग टाइम 1 है, फिर D का प्रोसेसिंग टाइम 3 है, 1 3 यहाँ लिख दिया। इस तरह से करके फिर C का प्रोसेसिंग टाइम 9 है, तो ये प्रोसेसिंग टाइम वाली फिल कर देंगे। और फिर उसके बाद इसको भी आप फिल कर दीजिए, ठीक है। M2 के भी प्रोसेसिंग टाइम इस टेबल में से देख के फिल कर दीजिए। अब क्वेश्चन का काम खत्म, क्वेश्चन से जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो हमने ले ली। फिर हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करके आप 0 + 1 1 कर देंगे, ठीक है ना। तो आउट का टाइम जो होगा, ये आपका मशीन 1 और मशीन 2 में यहाँ डिफरेंस है, ठीक है ना। इसको डॉट डार्क कर देती हूँ।
पहले आप मशीन 1 का काम कंप्लीट करेंगे। मशीन 1 के काम में 0 + 1 1, ठीक है। फिर 1 पे ये स्टार्ट करेगा, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस 1 को आप जो उसका आउट टाइम है वो उसका इन टाइम बन जाएगा। फिर 1 + 3 4, फिर 4 + 9 13, इनको आपस में क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्लस कर रहे हैं। इनको प्लस करते जाएंगे और फिर इक्वल टू जो है वो यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली तो बड़ी आसानी से बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब बनाएंगे तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टाइम है, ये टाइम हमेशा इसके क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है ना। इट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू, ये लेस देन इक्वल्स टू है, 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 ये लेस देन इक्वल्स टू है। अगर ये टाइम ग्रेटर हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पे 22 है और ये 23 है, तो यहाँ 22 कभी नहीं लिखना है, यहाँ हमेशा 23 ही लिखना है, ठीक है ना। और नहीं तो फिर इधर वाला शिफ्ट होता जाएगा, जैसे ये 7 में तो ये शिफ्ट हो ही गया, 15 में ये शिफ्ट हो ही गया, लेकिन 22 यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ क्या शिफ्ट हुआ 23, और ये 28 यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो इस तरह से करके इस टेबल की आप कंप्लीट एंट्री करेंगे और फिर उसके बाद आइडल टाइम साथ साथ कैलकुलेट करते जाएंगे कि भाई शुरू में ये 1 पे स्टार्ट हुआ, मतलब ये 1 घंटा खाली बैठा था, M2 जो है 1 घंटा फ्री बैठी थी, तो ये 1 घंटा यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पे ये 22 पे आपका कंप्लीट हो गया था, लेकिन स्टार्ट 23 पे हो रहा है, तो यानी फिर 1 घंटा खाली बिठा दिया। अब ये 27 पे कंप्लीट हो गई थी जॉब, लेकिन 28 पे शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट, इसका मतलब 1 घंटा यहाँ भी खाली हो गया। तो इस तरह से करके ये जो 3 आवर्स है वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और ये जो फर्स्ट मशीन है इसका आइडल टाइम लास्ट के डिफरेंस से मिल जाएगा, इस कॉलम और इस कॉलम, इनका जो डिफरेंस है, लास्ट जो एंट्री है वो डिफरेंस हमेशा M1 का आइडल टाइम देगी। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसीजर रहेगा। मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, तो अब इसी पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, ठीक है। आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने पूरी की पूरे ये जो नोट्स हैं, इवन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है, ये मैं सेंड कर चुकी हूँ।